हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, श्री रेणुका शुगर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने जोड़िएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी मेनली शुगर एंड इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उसके साथ साथ ये कंपनी पावर भी जनरेट करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 9589 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। ROCE 6.06% है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 22% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 12.6% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है। डिविडेंड कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है। लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1970 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2191 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 837 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 114 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 159 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 241 करोड़ की लॉस। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इनकम ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो गाइस EPS की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये भी नेगेटिव में जा चुकी है प्रॉफिट एंड इनकम की तरह। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। तो गाइस, अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व नेगेटिव में जा चुकी है एंड कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेट मौजूद है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम ही बेकार है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 32 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 19 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने बाइंग करी है एंड DIIs ने सेलिंग। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी
कंपनी में। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 25.18% के आसपास निकल के आ रही है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 साल के कंपेरिजन में बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं इस कंपनी से। बड़े प्लेयर्स अपने होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं इस कंपनी से, स्पेशली DIIs यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग एंड FIIs की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, लेकिन DIIs ने मास सेलिंग करी है इन पास्ट 3 ईयर्स। एंड DIIs ने कितना सेलिंग करी है उसका अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हो। 3 साल पहले हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग थी वो अप्रॉक्सीमेटली 13.72% थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर 25.18% हो चुकी है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग करी है DIIs ने इन 3 सालों में। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर इस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या तो फिर कंपनी की ग्रोथ देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग एक भी पैसा इस कंपनी में लगाओ। तो गाइस अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 41 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है यहाँ पे अभी 2 चीज़ हो सकता है। हो सकता है कि कंपनी टोटली 41 रुपीज़ तक की फॉल शो कर दे, एंड जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 51 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर कंपनी बाई चांस यहाँ से ही रिवर्सल शो करके 51 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग कर देती है ऑन डेली बेसिस, तो कंपनी ने इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग किया है। डिसाइसिव कैंडल तक आप लोग को वेट करना है, उसके बाद ही आप लोग को एंट्री लेनी है फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ 61 रुपीज़। एंड बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.